पहली बात तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने ज़िंदगी में 3 बार जेल काटी है, और वो ज़ियाउल हक के, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, और काटी ज़ाहिर है मैंने कोई जेब नहीं काटी थी। मैगज़ीन जो ज़ाहिर है मैं लिखता था, वो लिखने की पादाश में, और किसके हक़ में? जुल्फ़कार अली भुट्टो के। उम्र छोटी थी, बचपना था, जज्बाती थे, उनके नारों ने बहुत अपील किया, रोटी कपड़ा मकान और सोशलिज्म और इस्लाम हमारा दीन, ताकत का सरचश्मा आवाम, और ये वो फैसिनेटिंग सी बातें थी। हालांकि बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी, शहज़ादों ने ज़िंदगी हॉस्टल में गुजारते थे, तो रोटी कपड़ा मकान उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सुने कि मुल्क बड़ा खूबसूरत हो जाए, सो दीवाना वार शुरू हो गया जी। भुट्टो तो हालांकि ना लेना ना देना, ना कभी मिले ना कुछ, हमारी औकात ही को नहीं था, हमने क्या मिलना था उनसे, ना एज ऐसी थी। अच्छा, उसके बाद वक्त के साथ साथ ये सिर्फ पत्थर और मुर्दे हैं जो अपनी राय नहीं बदलते, बदकिस्मती से। पत्थर हैं, दरख्त हैं, कुछ जानवर हैं, इंसान अपनी राय बदलता है, रीविजिट करता है कि हाँ मैं इस तरह इतनी देर सोचता रहा हूँ, ये यूँ नहीं है, यूँ। अच्छा, तो मुझे रिसेंटली कुछ लोगों ने ताना दिया, मैं भुट्टो साहब के बारे में मैंने को बात की थी कि जी आपने तो जेल भी काटी है, तो आपने मसावात के उनके सरबराह भी रहे हैं, उनका ज़ाती ख़ानदान का अखबार है, अब पैर या नहीं है, लेकिन जब मैं था इट वॉज ओन्ड बाय भुट्टो फैमिली, तो मैं उसका एडिटर था अखबार। ये ताना, तो मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ, मुमकिन है कुछ और लोगों के जहन में ये बात हो। मैंने रिसेंटली भी नहीं, मैं तो काफ़ी देर से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने 1-2 फोरम से भी ये बात की है कि भुट्टो साहब के बारे में हमारे यहाँ समझा जाता है कि वो कोई अजीम कायद थे। वो कोई अजीम कायद नहीं थे, वो एक मौका परस्त कामयाब सियासतदान थे। वजह क्या है? 2 कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं भुट्टो साहब को। एक कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को ज़बान दी, ठीक। दूसरी बात उनके बारे में ये कही जाती है कि उन्होंने लोगों को हुकूक का शऊर दिया। ये दोनों अधूरे सच हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं। लीडरशिप का ये काम नहीं है, ये जराइम है। ये एक मौका पर स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट सियासतदान वो करे तो वो ठीक है, एक अपॉर्चुनिस्ट करे ठीक है, एक क्लाइंबर करे ठीक है, हवस इक़्तिदार का ऑब्सेशन हो, जिसे वो इस तरह की बात करे जिस पे लोग अशश कर उठें और लब्बैक कहें, तो ठीक है। कायद नहीं हो सकता, वो लीडर नहीं हो सकता। मिसाल कुर्रा एयरस्पेस लिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं तो अपने बच्चों को भी समझाता हूँ कि अगर मैं किसी और मज़हब में पैदा हुआ होता तो मेरे लिए अव्वल व आखिर मेरी क़यादत, मेरी इंस्पिरेशन मेरे हुजूर होते। वजह है, एक रोल मॉडल है ही कोई नहीं वैसा। वो कहते हैं रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, ना निगाह आईना साज में, ना दुकानें आईना साज में। वजह क्या है? ये अधूरा सच बहुत ख़तरनाक होता है। लीडरशिप, अजीम लीडरशिप करती क्या है? वो हुकूक से पहले फ़राइज़ बताती है। एक बिफरा हुआ दरिया है इंसानी समाज जो होता है, एक किनारा हुकूक का तो दूसरा फ़राइज़ का, या पहला फ़राइज़ का दूसरा हुकूक का। एक किनारा तोड़ दोगे तूफ़ान आ जाएगा, बर्बादी होगी। भुट्टो ने सिर्फ हुकूक, फ़राइज़ नहीं। हुजूर ने फ़राइज़ से शुरू किया काम, पैरेलल चलाया, फ़राइज़ और हुकूक, फ़राइज़ और हुकूक। अल्लाह और बंदे का रिश्ता क्या है? माँ बाप और बच्चे का रिश्ता क्या है? कायद का और उसके मानने वालों को, वो जो लीड कर रहा है उसके पीछे चलने वालों, आपस में क्या रिश्ता है? ये जुर्म था। इसने इस मुल्क को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है जिसको तोला नहीं जा सकता। मैं नहीं बता सकता आपको कि कितने लाख या करोड़ टन नुकसान पहुँचा है। जब नीम खांदा भी नहीं, अनपढ़ अवाम को ये इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया गया। हुकूक, बाकी कुछ भी नहीं।
आज सूरत हाल क्या है? हुकूक, डॉक्टर्स हुकूक, जिसको देखें नर्सें निकल आई हैं हुकूक, लॉयर्स निकल आए हैं, जिसको देखो हुकूक। कभी कोई सुना को बंदा कि यार अच्छा इस बात पे यार मुझे शर्म आ गई, मैं थोड़ा माफ़ी, मैं अपनी बताता हूँ। चंद दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा मुख्तात हूँ, लेकिन उस बात पे मैं तन्हा बैठ के इतना शर्मिंदा हुआ। मैंने टीवी पे कुछ सुना कि भाई आप जब पेस्ट कर रहे होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं सुबह या रात को सोने से पहले, तो उसको साथ साथ बंद करते रहें, वो टूटी जो है पानी ज़ाया ना हो। तो मैंने कहा यार मैं अपनी नज़रों में बड़ा दुरुस्त काम करता हूँ, लेकिन ये झक तो मैं भी मारता हूँ, और सिर्फ ये सोच के मारता हूँ कि यार तो 2-3 मिनट की तो ये ऑपरेशन होता है, टोटल क्या है, आपने ब्रश गीला किया, उसके ऊपर को टूथपेस्ट लगाई, उसके बाद 2-3 मिनट के अंदर आप फारग होते, टूटी चल भी रही। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये 5 करोड़ बंदा भी ये कर रहा हो 3 मिनट के लिए पानी, तो शर्मिंदगी हुई मुझे, सच्ची बात। अच्छा फिर चलते हैं भुट्टो साहब की तरफ कि जी हुकूक हुकूक, वो बिल्कुल अनघड़ अनपढ़ आवाम को निरा हुकूक तुम दे के तो क्या कर दिया, आप इक़्तिदार में आ गए, फिर उसकी कीमत चुकाई, वो एक अलग कहानी है। दूसरी बात और आखिरी बात इस सिलसिले में कि हुकूक और फ़राइज़ के अलावा हमने कहा जिन लोगों को ज़बान दी, ओ भाई मुझे ज़हन दे दो, फिर ज़बान दो, मुझे ज़बान का इस्तेमाल सिखाओ। फिर जैसे जब शहबाज शरीफ साहब ये वाकई इसमें तो कोई शक नहीं, काम तो ज़ाहिर है वो पढ़ा मेरा, तो कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बेशुमार ये जो सड़कें और ओवरहेड्स और अंडर पासेज और फलाना ये बड़े काम किए, इसमें कोई शक नहीं। मेरा एतराज़ क्या था कि मुझे सड़क देने से पहले सड़क की ताज़ीम सिखाओ, मुझे सड़क पे चलने के मैनर सिखाओ, मुझे सड़क अबूर करना सिखाओ, मुझे ट्रैफिक सिग्नल का एहतराम सिखाओ। ये बुनियादी तौर पे तो इसलिए जो मैंने जो 2-3 जगह भी ये बात की पिछले दिनों कि भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई की जाती है कि बड़े अजीम लीडर थे, बट ठीक थे, ही वॉज़ वेरी स्मार्ट, ही वॉज़ हाईली एजुकेटेड और ही वॉज़ वेरी एम्बिशियस, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन्होंने क़यादत वाला काम कोई नहीं किया। कायद-ए-आज़म की बात आखिर पे मैं एक जुमले में समेटता हूँ कि आपको झुक के मिलता था, झाड़ देते थे कि अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो। अच्छा किसी ने खुशामद कीजिए फलां फलां फलां, हल्का बात जैसे हमारे चमचे कड़चे देते हैं, डांट देते थे कि मैं सीधा साधा मोहम्मद अली जना हूँ, खबरदार। स्टूडेंट्स मिलने गए, वाक़यात हैं उनकी ज़िंदगी, वो 2-4 मिनट लेट हो गए, मिलने से इनकार कर दिया। क्या सिखा रहे थे वो? एरोगेंस नहीं थी, वो बच्चे थे उनके, वो उनको सिखा रहे थे कि नहीं पाबंदी या औकात क्या होती। एक पॉलिटिकल लीडर का काम है पाकिस्तान की, उनके बाद कोई बंदा है जिसने इस तरह की बातें की हों? काम काम और सिर्फ काम। ये टीचर का काम है, ये बाप का काम है, ये लीडर का काम है। क्या कहते थे? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। इसका तो किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, तो वो उनको एजुकेट कर रहे थे। ये लीडरशिप होती है। इक़्तिदार में आ जाना जो है ना, ये कोई शय नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है। इस दुनिया में कितने मुल्क हैं, हर मुल्क का कोई ना कोई मतू तो सरबराह है ही ना, कहीं सदर है, कहीं को बादशाह बैठा है, कहीं को वज़ीर आज़म है। ये कोई चीज़ नहीं होते। जब तक नेशन बिल्डिंग नहीं होती, जब तक कौम को खड़ा नहीं करते, और कौम को खड़ा करने के तरीके ये नहीं होते हुकूक दे दिए सिर्फ और फलाना कर दिया और हमें बड़के और नारे मार दिए। नो।